हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्मूथ गियर शिफ्टिंग कैसे की जाती है। मतलब कि बहुत लोग नए नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि गियर शिफ्टिंग कैसे स्मूथ की जाती है। इतना उनको पता होता है बस गियर को इस तरह लगाना है, मतलब कि 1 से 2, 2 से 3 किस तरह लगाना है। लेकिन स्मूथ गियर शिफ्टिंग किस तरह होती है उनको पता नहीं होता है और वो लोग गलती कर बैठते हैं। तो उनको लगता है कि क्या जो गियर में ही कुछ प्रॉब्लम है या उनको शिफ्टिंग नहीं आ रही ठीक तरह से। इसमें कोई मुश्किल बड़ी बात भी नहीं है, इसको बस आराम से करना है, हो जाएगा गियर शिफ्टिंग स्मूथ। लोगों को लगता है ये भी है जो मतलब कि गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं हुई तो सारा खेल गियर का है। नहीं, गियर का भी खेल नहीं है लगाने का। यहाँ पे क्लच पैडल का भी महत्व रोल है और अपना एक्सीलेटर का भी, उसको भी हम लोग को बैलेंस करके चलना पड़ता है अगर हम लोग को स्मूथ गियर शिफ्टिंग करनी है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग क्लच और एक्सीलेटर को मैनेज करके, मतलब कि उसका एक लेवल मेंटेन करके स्मूथ गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, गियर शिफ्टिंग सिर्फ एक गियर शिफ्टिंग नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है जो क्लच और एक्सीलेटर और गियर लीवर के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हम गाड़ी को स्मूथ गियर शिफ्ट कर पाते हैं। स्मूथ गियर शिफ्टिंग का मतलब यही होता है, अगर गाड़ी में कोई बैठा हुआ है को पैसेंजर या बैक सीट पे, तो उसको पता भी नहीं चले और गाड़ी गियर शिफ्ट कर ले, तभी हम उसको स्मूथ गियर शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे गियर ले रहे हैं, ऐसे झटका लग गया, अब एकदम एक्सीलेट करेंगे तो ऐसे ही झटका लगेगा। या क्लच ज़्यादा स्पीड पे है, जैसे कि 40 की स्पीड पे अगर हम लोग सेकेंड गियर लगाएंगे, अगर हमें वहाँ पे टॉर्क की ज़्यादा एकदम ज़रूरत है और झटके से एकदम एक्सीलेटर को छोड़ देंगे गियर शिफ्ट करने के लिए, जो अप गियर करना है, तो गाड़ी एकदम झटके से झुकेगी, मतलब कि रुकना चाहेगी, क्योंकि इंजन तो पावर लगाएगा ना अपना। तो वहाँ पे गाड़ी स्लो होने के लिए भी झटका लेगा तो वो डाउन हो जाएगा। फिर आप उस झटके से बचने के लिए थर्ड गियर लगाकर जोर से एक्सीलेटर करोगे तो फिर वो स्पीड में जाने के लिए फिर ऊपर की तरफ झटका लगेगा, मतलब गाड़ी आपको इस तरह पुश करेगी। जब डाउन करने जाओगे तो ऐसे पुश करेगी। तो इस सब को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्लच और एक्सीलेटर और गियर की कॉम्बिनेशन से। तो इसी के लिए पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसका महत्वपूर्ण चीज़, मतलब कि जरूरी चीज़ क्या है गियर शिफ्टिंग स्मूथ करने के लिए। पहले तो हमें ये करना होता है, कभी भी कोई गियर शिफ्ट करना होता है तो हमें क्लच को प्रॉपर दबाना होता है, मतलब कि पूरा जहाँ तक जाता है क्लच को वहाँ तक प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग को उसको बाइट पॉइंट पे लाकर एक्सीलेटर का जो, मतलब कि जितना गियर है उस लेवल में एक्सीलेटर को भी मैनेज करके, या अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर के आसपास है तो हमें क्लच को गियर शिफ्ट करते ही स्मूथली छोड़ना है। ऐसे नहीं झटके से एक बार जैसे है इसको उठा दिए, या ऐसे लाए धीरे धीरे और लास्ट पॉइंट पे आकर उसको झटके से छोड़ दिए। ये हम लोग को इग्निशन में भी नहीं करना है, मतलब फर्स्ट गियर से जब गाड़ी उठाते हैं उस समय भी कुछ लोग ऐसे करते हैं तो उनका गाड़ी उठ तो जाता है लेकिन झटका लगता है। फिर एक्सीलेटर को जोर से प्रेस कर देंगे तो वहाँ भी झटका लगता है। तो हम लोग को वहाँ पे स्मूथली रहना है, बाइट पॉइंट पे लाते लाते भी उसको धीरे से रिलीज करना है क्लच को, और एक्सीलेटर को भी हल्का हल्का ही प्रेस करना है। जितना फोर्स लगते जाएगा वहीं पे आपको पॉज भी लेना है। ये एक्सीलेटर समझ लीजिए, तो इसको इस तरह से प्रेस करना है, जहाँ पे आपको लगे स्पीड ऊपर रोक देना, एकदम झटके से ऐसे नहीं दबा देना है। तो मैं आपको उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ नीचे में किस तरह से दबाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लच यहाँ तक जाता है, तो हम लोग को जब भी गियर प्रेस करना है, मतलब कि चेंज करना है, तो इसको यहाँ तक प्रेस करना है और इसका बाइटिंग पॉइंट यहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग को यहाँ पर लाकर भी धीरे से छोड़ना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्लच को ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, एकदम बाइटिंग पॉइंट पे आके बस छोड़ देना है, तो गाड़ी वहाँ पे झटका लेने लगता है। और एक्सीलेटर को भी इस तरह से फोर्स कर देंगे तुरंत। इसको एकदम हल्का हल्का प्रेस करना है, मतलब जितना स्पीड जरूरी है या जिस स्पीड पे आप जाना चाहते हो उस पर भी आपको धीरे धीरे इसको ले जाना है। एक्सीलेटर प्रेस करके झटका दोगे तो गाड़ी भी फोर्स लगाएगा, उसमें भी तो पावर है, तो वो भी झटके से आपको आगे बढ़ाएगा। तो उस तरह अगर आपको नहीं करना है, स्मूथली करना है सब चीज़, तो इसको भी स्मूथली प्रेस करना पड़ेगा और इसको भी उसी तरह से प्रेस करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने बताया है। तो अब आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ स्मूथ गियर शिफ्टिंग क्या है। यहाँ पे देखिए, कैमरा ले जाकर देखो, पूरा मैंने क्लच प्रेस कर रखा है, तब मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ। अब इसको हम पहले क्लच पे उठाएंगे, अगर डायरेक्ट इसको एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो ये फिर से झटका लेने लगेगा। मतलब झटका क्या लेगा, मतलब कि झटके से उठेगी गाड़ी, उठ तो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे गियर शिफ्ट करना है। हम यहाँ पे 15 की स्पीड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम पूरा क्लच प्रेस करेंगे और सेकेंड गियर लगाएंगे और आराम से क्लच को छोड़ देंगे। तो इस तरह होगा पूरा प्रोसेस। फिर थर्ड गियर भी इसी तरह लगाएंगे, आराम से क्लच को छोड़ देंगे। तो ये धीरे धीरे इस तरह से, बिल्कुल देखा आपने, गाड़ी ने थोड़ा भी झटका नहीं लिया। फिर हम गियर डाउन करेंगे तो इस तरह से फिर से कर लेंगे, जैसे अभी मैंने 2 नंबर गियर में लगाया गाड़ी को। तो यहाँ पे फिर एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, जब हम लोग को अपना स्पीड डाउन करना होता है, जैसे कि अगर आगे कोई ब्रेकर आ रहा है या कोई टर्न आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले अपना गाड़ी का गियर डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद
जो होता है वो गाड़ी को मोड़ने का कोशिश करते हैं, उसी स्पीड में गियर डाउन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मोड़ आया तो मैंने पहले ही गाड़ी को स्लो किया, उसके बाद मैंने गियर डाउन करने की कोशिश किया कि मैंने गियर डाउन की। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं मैंने गियर डाउन किया, लेकिन पहले गाड़ी को स्लो डाउन किया। फिर जैसे आगे फिर एक मोड़ आने वाला है तो वहाँ पे भी मुझे गियर डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मैं करूँगा नहीं अभी। जैसे यहाँ पे एक टर्न लिया मैंने, लेकिन आगे वाले टर्न पे मैं थोड़ा सा गियर डाउन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी थर्ड गियर लगाऊंगा मैं। और यहाँ पे जैसे मोड़ आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले गाड़ी को स्लो कर लेंगे, उसके बाद गियर डाउन कर देंगे। स्लो करते हुए गियर डाउन नहीं करना है, या पहले ही गियर डाउन नहीं कर लेना है। गाड़ी को स्लो करके जब उस गियर की लोएस्ट स्पीड में आ जाएगी तब हम लोग को गियर डाउन करना है। जैसे फिर आगे एक टर्न आने वाला है, मैं जानबूझकर टर्न वाले रास्ते में आया हूँ, तो यहाँ पे पहले हम लोग ब्रेक मार लिए, आगे टर्न है तो पहले ही ब्रेक मार लेना है हम लोग को, उसके बाद गियर डाउन करना है इस तरह से, ना कि हम लोग को पहले ही गियर डाउन करके तैयार हो जाना है, अरे मोड़ आ रहा है, तो इस तरीक़ा से हमको नहीं करना है। फिर यहाँ पर मैं पहले स्लो किया, गियर डाउन, उसके बाद हम लोग टर्न लेंगे। कुछ इस तरह के हम लोग को करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे मोड़ आने वाला होता है, उसके तैयारी में पहले गियर वेयर डाउन करके, बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए खास करके मैं बता रहा हूँ, गियर वेयर डाउन करके तैयार हो जाते हैं। अब तो मोड़ आ रहा है तो हम लोग को गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा, तो पहले गियर स्लो करना होगा, तो उसके लिए हम पहले ही गियर डाउन कर लेते हैं। जो आगे टर्न आ रहा है, अब वो 20 के 30 मान लीजिए ना, 40 ले लीजिए एस्टिमेट, 40 की स्पीड में भी वो लोग सेकेंड गियर लगा देते हैं, क्योंकि गाड़ी अब स्लो करना है। आप सेकेंड गियर लगा लेंगे, वहाँ पे तो गाड़ी 40 का मतलब कि अच्छा खासा स्पीड हो जाता है सेकेंड गियर के लिए, तो वहाँ पे गाड़ी झटका लेगा स्लो होने के लिए, तो वहाँ पे फिर झटका ले सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लोग अब शिफ्ट करते हुए किस तरह से झटका गाड़ी को दिलवाते हैं, मतलब कि स्मूथ तरीके से गियर शिफ्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी मैं सेकेंड गियर में हूँ, अब क्या करेंगे वो लोग 40 तक गाड़ी को एकदम मतलब और ऊपर तक ड्राइव करेंगे, और फिर उसके बाद डायरेक्टली इस तरह से थर्ड गियर लगाएंगे और फिर झटके से क्लच छोड़ देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी थर्ड गियर के लिए भी 40 की स्पीड कोई वो इनिशियल से तो नहीं आती है ना, तो मतलब कि वो जो थर्ड गियर पे है वो 1000 RPM पे तो नहीं ले आता है इसको 40 की स्पीड को, तो उसको भी RPM चाहिए। और आपने तो एक्सीलेटर छोड़ रखा है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ खास बैठता नहीं है, और क्लच आप झटके से छोड़ देते हो तो गाड़ी डाउन भी होती है, तो इंजन के जोर से होती है, ना कि क्लच को मिला कर आप हल्के हल्के इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हो, तो उस तरीके से तो होती नहीं है। तो उसके चक्कर में आपका गियर शिफ्टिंग वहाँ पर भी स्मूथ नहीं होता है। अरे भाई साहब, अभी एक बाइक वाला अचानक से टर्न पे राइट साइड से बिना हॉर्न बजाए हुए आ चुका था, मैंने उसको बहुत मुश्किल से अभी बचाया। वीडियो में पूरा आया ही होगा, आप लोग क्लिप को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं किस तरह से वो पूरे राइट में आया था, जबकि मैं अपने लेन में था। उसको बचाने के लिए मैं उल्टा लेन में चला गया। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग अपने गियर शिफ्टिंग वाले टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अभी फिर एक मोड़ आ रहा है, यहाँ पे मैं डाउन शिफ्टिंग थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी पहले स्लो कर ली, देखिए 15 के करीब स्पीड आ चुका है, तब हम गियर डाउन किए, उसके बाद फिर चल रहे हैं। अब वही मैंने 25 के करीब के स्पीड पे अगर मैंने सेकेंड गियर लगाया होता तो गाड़ी हल्का सा झटका लेने का कोशिश करता, लेकिन हो जाता है, वो होता ही है। क्लच को अगर सही तरह से कॉम्बिनेशन पे नहीं बैठाएंगे तो वो होता ही रहता है, लेकिन इसको हम लोग अपने इस टेक्निक से सुधार सकते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने किस तरह से बताया कि डाउन शिफ्ट करते हुए किस तरह से गियर स्मूथ नहीं रहता है, लोग नहीं कर पाते हैं, और अप शिफ्ट करते वक्त भी वो लोग स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं कर पाते और गाड़ी में झटका लग जाता है उनको बैठ में, और बगल वाले कोई बैठे हुए में झटके लग जाते हैं। तो हम लोग को गियर को किस तरह से स्मूथ शिफ्टिंग करनी है उसको मैंने बता दिया है अच्छे से। और अप शिफ्ट करने के टाइम पर भी हमको इसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि गियर को बिल्कुल ही मतलब कि गाड़ी को गियर से झटका न लगे। मतलब कि अगर हम लोग गियर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि गियर को चेंज कर रहे हैं, तो हम क्लच को उसी लेवल पे रिलीज़ करना है, धीरे धीरे रिलीज़ करना है, जो हम लोग को गाड़ी पे झटका ना लगे। और कोई भी गियर में, स्पेशली सेकेंड और थर्ड गियर में, हमें क्लच को एकदम धीरे धीरे ही रिलीज़ करना है, एकदम झटके से रिलीज़ नहीं करना है। स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड गियर मैंने इसलिए बोला है कि फोर्थ और फिफ्थ गियर में गाड़ी जो होती है अच्छी खासी स्पीड में हो जाती है, तो वहाँ पे आप लोग तुरंत क्लच छोड़कर एक्सीलेटर प्रेस कर देते हो, लेकिन झटका तो वहाँ भी लगता है। लेकिन स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड गियर में लोगों को झटका इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग वहाँ से ड्राइव करना शुरू करते हैं। जैसे आदमी को अगर 80 पे क्रूज़ करना हो तो फर्स्ट गियर में वो 20-30 तक चल जाते हैं, सेकेंड में वो खींच लेते हैं 45 या 40 तक, और थर्ड में 60-70 तक खींचते हैं। और फिर उसके बाद तो आ जाता है, ज़्यादातर रोड में आ जाता है 70-80 के करीब पे वो लोग क्रूज़ कर देते हैं गाड़ी को। तो ज़्यादातर रोड में 70-80 में ही लोग क्रूज़ कर देते हैं, तो इसलिए
फोर्थ और फिफ्थ गियर में गाड़ी उनको खींचना नहीं होता है ज़्यादा, तो इसलिए उस गियर में उस तरह से छोड़ने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग एक्सीलेटर से मैनेज कर लेंगे। लेकिन सेकेंड या थर्ड गियर में गाड़ी को वो हाईएस्ट आरपीएम तक खींच के ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत होता है मेन क्लच को धीरे धीरे रिलीज करने का, और एक्सीलेटर को उतना ही मतलब कि जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। और वो जो कितना प्रेस करना है वो आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, इस तरह से नहीं आने वाला है जो मतलब MID में या कहीं पे बता रहा है कितना एक्सीलेटर प्रेस कर दें। वो आपको प्रैक्टिस करते करते गाड़ी के अनुसार पता चलेगा कौन सी गाड़ी में किस तरह से होता है। किसी गाड़ी में आप हल्का भी एक्सीलेटर प्रेस करेंगे जिसमें ज़्यादा पावर हो वो और ज़्यादा जोर लगा देगा, कोई ज़्यादा एकदम कम पावर वाली गाड़ी हो उसमें आपको हल्का और ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा जितना ज़रूरत है। ज़्यादा लोग बैठे रहेंगे तो उसमें और ज़्यादा अलग तरीके का होगा। तो ये सारा जो होता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको किस सिचुएशन पे किस तरह से हैंडल करना है। तो वो सब आपको सिचुएशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आएगा और धीरे धीरे आएगा। आपको लगेगा जो 10 दिन में 15 दिन में सीख जाएंगे, वो नहीं, ये साल भर एक साल भर मैंने ज़्यादा ही बोल दिया लेकिन कम भी नहीं बोला, 6 महीने भर भी में लोग सीख सकते हैं ड्राइविंग। और अगर परफेक्ट ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारी सीरीज के साथ ऐसे जुड़े रहिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमको बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको ड्राइविंग की ज़रूरत है और वो नहीं सीख पा रहे हैं। ड्राइविंग कोई डरने वाली बात है नहीं। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लास्टली लाइक करके ही जाएँ और सब्सक्राइब भी कर दें।